हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखेंगे QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट डेम डाटा कैसे क्रिएट किया जाता है और साथ में हिल सेट और कंटूर लाइन कैसे बनाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इसके बहुत से बेनिफिट है। इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट QGIS के अंदर जब डेम डाटा क्रिएट करोगे अपने एरिया का, तो उसके लिए आपको किसी भी सैटेलाइट्स इमेज को डाउनलोड नहीं करना। लाइक आपको USGS गूगल अर्थ एक्सप्लोरर से करना होता है या फिर आप जो AS वर्टेक्स से करते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको मोज़ेक नहीं करना पड़ता। जब हम सैटेलाइट्स इमेजेस को डाउनलोड करते हैं तो हमारा जब एरिया उसके अंदर कवर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, उन टाइल्स को मोज़ेक करना होता है। लेकिन आप यहाँ पर अपने एरिया के अकॉर्डिंग डेम डाटा क्रिएट कर सकते हो। और इसका एक तीसरा बेनिफिट ये है कि आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। एक आपका स्टोरेज स्पेस भी बचेगा, क्योंकि हम जब डेम डाटा की इमेज डाउनलोड करते हैं तो स्पेस भी हमारा यूज होता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस की भी जो है सेव होगा, आपका स्पेस भी बचेगा। इसके साथ साथ आप जो है इसको फास्ट कर सकते हो, आपका इंटरनेट और टाइम दोनों भी बचने वाला है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताने वाला हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी ये डेम डाटा क्रिएट किया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, और हमें इसका हिल सेट भी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। 3D आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, और साथ में हमें यहाँ पर कंटूर भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कैसे करना है आपको। और यहाँ से आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप SRTM डेम डाटा यूज़ कर सकते हो, साथ में आप जो है यहाँ एलोस का भी कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले आपको QGIS सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है अपना, और उसके बाद आपको प्लगइन वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन वाले के अंदर आपको एक टूल को प्लगइन करना है। वो टूल आपको ये है, आपको सिंपल सर्च करना है ओपन टोपोग्राफिक। आपको ओपन टोपोग्राफिक डेम डाउनलोड सिंपल सर्च करना है, और इस टूल को आपको क्या करना है, प्लग इन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर अभी मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है री इंस्टॉल का, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से देखो, आप SRTM का आप डाटा डाउनलोड जो है यूज़ कर सकते हो, 30 मीटर का, 90 मीटर का, एलोस का भी कर सकते हो। सो हमें सीखेंगे कैसे कैसे। तो मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आपको ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र पैनल। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, पैनल पर जाना है, आपको ब्राउज़र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको XYZ टाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ से ओपन स्ट्रीट मैप को ऑन कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी ये देखो ओपन कर चुका हूँ, ये मैप आपको करना है ओपन स्ट्रीट मैप का। इसके बाद आपको काम क्या करना है, यहाँ रास्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन टोपोग्राफिक डेम का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपके सामने देखो सिलेक्ट डेम टू डाउनलोड के अंदर आप जो है SRTM सेटल रडार टोपोग्राफिक मैप 90 मीटर का, आप यहाँ से 30 मीटर का भी कर सकते हो, एलोस का भी कर सकते हो, एलोस वर्ल्ड 3D का। ठीक है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपका एरिया छोटा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बड़ा एरिया है आपको कितने एरिया के अंदर आपका डेम चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर SRTM 30 मीटर का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डिफाइन एक्सटेंड टू डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और ड्रा टू मैप कैनवास पर क्लिक करके हमें अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग एक कैनवास ड्रॉ कर लेना है। जिस भी एरिया के अंदर आप जो आपका जो स्टडी एरिया उसके अंदर आपका पूरा एरिया आ जाए, मतलब आपको मोज़ेक की वगैरह आपको यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाए, आपकी प्रॉब्लम वो ना करना पड़े। जैसे कि मुझे इतना एरिया लेना है तो हम इतना क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपका आ चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, इंटर यूर API के। आपको API के चाहिएगा, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको सिंपल कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसके बाद आपको सर्च करना है ओपन टोपोग्राफिक सिंपल। अब जैसे आप ये करोगे, यहाँ पर आपके सामने ओपन टोपोग्राफिक फर्स्ट वाला जो ओम ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर हमें क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट एन API के, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपने अगर अकाउंट बना रखा है तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम यानी कि ईमेल आईडी जो आपकी है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और ये आप ऑप्शनल है, ये छोड़ सकते हो। इसके बाद एफिलिएशन, मतलब आप एकेडमिक में या इंस्टीट्यूट में हो या फिर गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट कमर्शियल है वो भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप कभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो डाल सकते हो, नहीं है तो आप नन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फिर आपको एक पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालकर यहाँ से आई एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, उस लिंक को ओपन करके अपना अकाउंट आपको एक्टिवेट कर लेना है।
जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद आपको फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। इस समय यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा API के का। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। आपको यहाँ पर जनरेट API की का ऑप्शन मिलेगा, जनरेट API की, उस पर आपको क्लिक करके जनरेट कर लेना। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपके सामने कुछ ऐसा कि एक जो API के ID आ जाएगी और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर आना है वापस से और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद आउटपुट रास्टर के अंदर आप इसको जो है सेव कर सकते हो अपने फोल्डर के अंदर। जैसे मैं भी एक बार इसको सेव टू टेम्परेरी कर रहा हूँ, आप सेव टू फाइल पर जाकर अपने फोल्डर में भी इसको सेव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रन पर क्लिक और यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है प्रोसेसिंग का। और उसके बाद आपका यहाँ पर डेम डाटा क्रिएट हो जाएगा आपका एरिया का और SRTM यानी कि सटल रडार टोपोग्राफिक मैप का। थोड़ा सा हमें वेट करना है। ओके, सो हम यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखो ये आपका डेम डाटा क्रिएट होकर आ चुका है कुछ इस प्रकार का, देखो। ठीक है, ये आपका डेम डाटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर चलेंगे और यहाँ से सिम्बोलॉजी के अंदर रेंडर टाइप के अंदर हमें सिलेक्ट करना है सिंगल बैंड स्यूडो कलर। और यहाँ से हमें कलर रैंप के अंदर, जैसे कि मैं अभी ये रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनकर आ चुका है। अब हमें इस पर जो है अपने एरिया, इसमें हमें कंटूर और हिल साइड क्रिएट करनी है। तो कैसे करनी है, इसके लिए हमें यहाँ पर जाएंगे रास्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर एनालिसिस के अंदर और यहाँ से हमें हिल सेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ से रन कर देंगे। कोई भी पैरामीटर हम चेंज नहीं करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखो ये हिल आ चुकी है, हिल सेट भी आ चुकी है, आप देखो 3D में। अब इसी प्रकार से हम कंटूर भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कंटूर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, रास्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम और यहाँ से हमें एक्सट्रैक्शन के अंदर फिर कंटूर और हमें यहाँ से सिर्फ इंटरवल जो है चेंज करना है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर 200 मीटर का इंटरवल रख रहा हूँ, चलो मैं 400 का कर देता हूँ। 400 मीटर का इंटरवल है वो कर रहा हूँ। बाकी आपको कुछ भी जो पैरामीटर वो चेंज नहीं करना है और रन पर क्लिक करना है। तो रन पर क्लिक करेंगे, हमारी कंटूर लाइन भी बनकर आ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप अपने एरिया का कंटूर लाइंस भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ राइट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कंटूर क्रिएट कर सकते हो। अब जो है आप इसको चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो, इसका प्रॉपर्टी के अंदर जाकर कलर रैंप। ठीक है, अब हमें आप अपने स्टडी एरिया को इस पर कैसे ऐड करना है, तो आपको सिंपल जो है क्या करना है, वेक्टर वाले ऑप्शन पर जाकर, सॉरी आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, ऐड लेयर, ऐड वेक्टर लेयर पर जाकर आपका जो स्टडी एरिया है उसकी सेव फाइल को यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेना है। ठीक है, मेरे पास इस एरिया की सेव फाइल अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। आपको बस सेव फाइल ऐड करनी है यहाँ पर अपने एरिया की। उसके बाद आपको फिर से रास्टर वाले ऑप्शन पर जाना है और देन यहाँ से आपको टोपोग्राफिक को डैम को सिलेक्ट करना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको जो API की है ये तो रखना ही रखना है आपको यहीं पर सेम। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से हमें जो है आपको अपनी जो सेव फाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कैलकुलेट फ्रॉम लेआउट मैप, तो आप क्लिक करोगे तो जो आपका मैप होगा वो आपका आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है आगे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। उस प्रकार से जो आप अपने एरिया का फिर सबसेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ऐसे जो है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर डेम डाटा डायरेक्ट क्रिएट करना होता है। इसमें कितना टाइम बचा आप देखो, आपको डेटा डाउनलोड नहीं करना पड़ा किसी वेबसाइट से, जैसे कि ASF वर्टेक्स से हम करते हैं, लोस का करते हैं, इसके साथ साथ हम SRTM का करते हैं, तो हमारा टाइम भी बचा। और दूसरा हमें उसके बाद फिर मोज़ेक करना होता है, तो मोज़ेक के अंदर कितनी लंबी प्रोसेस हो जाती है, मोज़ेक भी हमारा यहाँ पर बच गया। मोज़ेक करने का जो प्रोसेस है वो भी हमारी यहाँ पर बच गई और हमें अपना एरिया के अकॉर्डिंग फिर जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ड्रॉ कर सकते हैं अपना डेम का डाटा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेम का डाटा क्रिएट करना होता है।